डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिससे कई न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए जाते हैं इस कॉन्सेप्ट की मदद से। हालांकि हमारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में अब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो रहा है। वो मज़ेदार चीज़ क्या है कि एक्चुअली डेली कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पैटर्न वाइज मीन्स जो क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं अच्छे अच्छे लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन, वी कैन से IIT जैम वगैरह, ये सब JEE मेंस एडवांस वगैरह में जो पिक किए जाते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए डाला जा रहा है। और वो सभी क्वेश्चंस को सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, तभी हमारा क्लास चल रहा है, क्योंकि ये क्लास प्रॉपर कॉन्सेप्ट के लिए है। तो जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो वो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पे, दैट मीन्स टेलीग्राम क्लास 12 टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन हो सकते हो। तो जैसा कि जो क्वेश्चन हमने दिया वो क्वेश्चन अभी मैंने जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ग्रुप में डाला, तो उसका अभी मैं सॉल्व करूंगा कि वो बना कैसे, बनता कैसे है, कैसे बनेगा। और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट को हम लोगों को देखना है। कॉन्सेप्ट यही है, सबसे पहला वो जो हम लोग देखे क्वेश्चन जो दिए हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि अगर चार्ज जो है मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो एकदम सिमेट्रिकल है, तो जो सेंटर पे जो फील्ड होगा ना वो होगा हमेशा 0। दैट मीन्स कि देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या है कि चार्ज एकदम सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है एकदम। देखो अगर ऐसा होगा, रुको एक मिनट, हाँ है ना, सिमेट्रिकली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सेंटर पे जो फील्ड होगा ना वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। दैट मीन्स अगर दूसरा पॉइंट ले, दूसरा कॉन्सेप्ट ले, जैसे एक ट्रायंगल ले लो, मान लो कि चार्ज हमारा सिमेट्रिकली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा फील्ड पर क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, जो फील्ड होगा वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा, है ना, 0 होगा। अगर मान लो अगर एकदम सिमेट्रिकली, अगर देखो सिमेट्रिकली अगर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा जो सेंटर पे जो फील्ड होता है, ये कॉन्सेप्ट जान लीजिएगा कि जो सेंटर पे जो फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। मान लो कि एक स्फीयर लेते हैं, एक स्फीयर ले लिए और इस पे मान लेते हैं कि चार्ज कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें चार्ज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेंटर पे जो फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको जो है देना था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब चलिए एक जो क्वेश्चन हमने डाला था आज के इस ग्रुप, आज के डेट में, जो आज के ग्रुप में, आज जो ग्रुप में हम लोगों ने डाला है, चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है देखते हैं। हालांकि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, है ना, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is given a charge that means प्लस q, है ना। मान एक थिन कंडक्टिंग रिंग है ना, जिसका कुछ रेडियस r है। ब्लैक से नहीं करके ब्लू से करते हैं, थोड़ा अच्छा होगा, है ना। क्वेश्चन को समझते हैं, देखिएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा बॉस, याद है ना, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो जो फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो जो फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट दिए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हो पिछले क्लास का लिंक मतलब कि प्लेलिस्ट में जाके देखो और करो उसको। चलिए है कॉन्सेप्ट कि नेगेटिव चार्ज हो तो फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव हो तो अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो जो चार्ज मूव करेगा किधर होगा, ऐसे मूव करेगा, है ना, सीधा सीधी। इसका तो जवाब हम तुरंत दे देते हैं, जो फील्ड होगा वो फील्ड किधर होगा, टुवर्ड्स
ओके, किधर होगा, ओके होगा ना। ये चार्ज है तो चार्ज के अवे मूव करने की कोशिश करेगा। अब चलो ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या कि जो फील्ड होता है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सेंटर पे, हमको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेंटर पे वो हमेशा क्या होता है, जीरो। जीरो। यहां पर जो पार्ट है, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट मीन्स ए के बी प्लस फील्ड ऑफ ए सी डी बी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, जीरो। ए निकालना है, दैट मीन्स फील्ड ऑफ ए के बी इज इक्वल टू माइनस फील्ड ऑफ ए सी डी बी। ये हो गया। क्या कहना था कि इस क्वेश्चन पे पूछा है, क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि इस सर्कुलर रिंग मतलब कि कंडक्टिंग रिंग है, तो ए के बी के कारण से जो चार्ज है वो कुछ ई पॉइंट पर, कुछ इधर ई पॉइंट पर मतलब कि इधर अलाइन कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि इस ए सी डी बी के कारण से जो फील्ड होगा किधर होगा, तो देखो अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। कॉन्सेप्ट है नेगेटिव चार्ज तो टुवर्ड्स द चार्ज फील्ड होता है, और पॉजिटिव होता है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो जो फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो फील्ड किधर होगा, ओ के तरफ। ई का मतलब इस पॉइंट पे है ना, इसके इस चार्ज के कारण से, इस पार्ट के चार्ज के कारण से जो फील्ड होगा वो किधर, अवे फ्रॉम द चार्ज मूव करने को चाहिए। एक पॉजिटिव चार्ज है तो ओके है ना, क्योंकि हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक सेंटर पे किसी भी सर्कल का जीरो होता है ना। और इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, देख सकते हैं, मजा आएगा ना। चलो ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक तो हम लोग जो देख रहे थे वो पॉइंट चार्ज के लिए था, है ना, वो पॉइंट चार्ज के लिए था। बट अब जो हम लोग का टॉपिक होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंक थोड़ा सा लग रहा है कि इंक चाहिए, है ना, इसमें लगेगा। चलो ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बताऊं, अभी जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया वो हमने ग्रुप पे दिया था। ग्रुप पे मैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वो जो ग्रुप में क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो उसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लास के पहले मैं उसे कर देता हूँ, उसके बाद ही क्लास शुरू करता हूँ। तो हालांकि क्लास तो मेरा अब शुरू हुआ है, आज का जो हमारा क्लास है मेन क्लास है, दैट इज अभी इसके बाद और भी कुछ पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स इसके बेस पे पढ़ना है। आज का हमारा मेन क्लास जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये हम लोग तो आज के क्लास में देखेंगे। बट अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स कि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है तो पीछे से बेस के साथ चलना होगा। तो जो फर्स्ट क्लास से नहीं क्लास कर रहे हो वो कोशिश कीजिए क्लास करने का। ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसी में सारा लेक्चर्स डेली लिंक वहीं उसी पे जैसे ही अपलोड होता है तो लेक्चर्स का लिंक उसी पे डाला जाता है और क्वेश्चंस वहीं प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, नोट्स भी जल्दी ही प्रोवाइड किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी है वो वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं पहला डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, लीनियर, दैट मीन्स मान लो कि एक स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट लाइन पे जब चार्ज का एक स्ट्रेट पाथ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वी कैन से ऐसे, मतलब कि एक है ना, देखो इस पॉइंट पे कुछ ये एल लेंथ है, दैट मीन्स यहाँ पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दैट मीन्स एक लीनियरली। तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी होगा दैट मीन्स पहला नंबर ये
है ना। इसके बाद दूसरा भी देखेंगे, तीसरा, पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मीन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस, तीसरा वॉल्यूम। तो लीनियर किसको बोलते हैं देखिएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, इस ऐसे तरह के, मतलब इस तरह से जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इस तरह के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा है दैट मीन्स कि कुछ ये हमारा एरिया है, एरिया में क्या है, चार्ज का कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं बात करूं सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से। और क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, है ना, सिग्मा। और उसके बाद एक पॉइंट और, इस ऐसे तरह के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा नेक्स्ट आता है, दैट मीन्स कि अब यहाँ पर हम नेक्स्ट, यहाँ पर 3 नंबर यहाँ देते हैं। अब आता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ हमारा है ना, कुछ हमारा इस प्रकार से, है ना, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, तो सिंपल सा स्टूडेंट है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये तीनों का। ये 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए ये हो गया। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए इसको पढ़ाना, इसको बताना बहुत जरूरी है। जैसा कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा, देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी पर, और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, और बोलेगा एट पॉइंट पी पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। क्वेश्चन है एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही बताना है। एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यही बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स कि हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े हुए हैं, हम लोग ग्रेविटेशन पढ़े हुए हैं। ग्रेविटेशन में हमने यही एक चीज सिखाया है कि जब भी एल लेंथ पे, एक मिनट, हाँ, ये कुछ एल लेंथ से, एल लेंथ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ बोल रहा है, इस पॉइंट पी पर फील्ड क्या होगा। तो हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन में कि जब कभी भी एल लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एल लेंथ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इसे ए डिस्टेंस पर, है ना, ए डिस्टेंस पर मतलब पी पॉइंट पर फील्ड अगर पूछे, मतलब चार्ज, देखो जब भी अगर मैं बात करूं एल लेंथ पर अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो
और ए डिस्टेंस से पी पॉइंट पर अगर फील्ड पूछे तो फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। एक शॉर्टकट है, मैं पहले शॉर्टकट आंसर दे रहा हूँ, फिर इसको लॉन्ग में भी लेके चलूंगा, है ना। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, चलो ठीक है यहाँ तक। तो ये आर को मैं सेपरेट करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ए है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ए प्लस एल होगा। हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है ना। और जस्ट मैं एक पॉइंट चार्ज का बात करूं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कुछ सिमिलरिटीज दिखती है, हालांकि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड अरे हम लोग देखेंगे, हम लोग आगे चल के देखेंगे, समझेंगे। तो कुछ सिमिलरिटीज है। एक पॉइंट चार्ज के लिए मैं बात करूं तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, ठीक है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यहां पर अगर मैं बात करूं सीधा सीधी पॉइंट कि इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है के क्यू अपॉन में ए प्लस एल का स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है के क्यू अपॉन में ए प्लस एल बाई 2, मतलब एल बाई 2 है, एल बाई 2 का स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है के क्यू अपॉन में ए ब्रैकेट एल प्लस ए, और चौथा ऑप्शन है के क्यू बाई में एल ब्रैकेट एल प्लस ए। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन दिखे ना तो एक ट्रिक से सॉल्व होता है। वो ट्रिक्स होता है, इसको पहले ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, एक ट्रिक से सॉल्व होता है, और कुछ ग्रेविटेशनल का फॉर्मूलास का यूज सिमिलरिटीज के कारण से हम लोग कुछ यहाँ पर ले उठाक पटक लेते हैं। देखो इसको ट्रिक्स यहाँ पर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट दोनों हम कंसिडर, इस पॉइंट के लिए पी पॉइंट से शॉर्टेस्ट पॉइंट डिस्टेंस क्या है, ए है, फारदेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए प्लस एल है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू चार्ज है ना, दैट मीन्स सीधा सीधी क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में शॉर्टेस्ट क्या है, ए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए, और फारदेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए प्लस एल। देखो कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, एल प्लस ए बोलो चाहे ए प्लस एल बोलो, सी नंबर इज द आंसर। चलो ठीक है, ये तो हमने सर शॉर्टकट से देखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस। मान लीजिए कि सर हमको इस तरह नहीं देखना है, इसको प्रूफली अच्छे तरीके से इसको लाना है। चलो लाते हैं, देखिए कैसे आएगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर हम लेट करते हैं, समझना, यहाँ लेट करते हैं, इसका भी हटाओ, लेट करते हैं, यहाँ पर एक डी क्यू मतलब एक स्मॉल चार्ज को लेट करते हैं, दैट मीन्स डी क्यू, और इस डी क्यू का जो लेंथ होगा वो होगा डी एक्स। और मान लेते हैं कि ये जो डी क्यू है वो डी क्यू इस पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं, अंडरस्टूड, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। तो पॉइंट पी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक ये डी क्यू है, एक स्मॉल चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके लिए जो फील्ड होगा दैट विल बी डीई इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन में डी एक्स, मतलब एक्स, तो आर स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलो मान लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये तो हमने एक स्मॉल मतलब कि एक स्मॉल एलिमेंट लिया, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, दैट मीन्स डी क्यू, एक चार्ज स्मॉल चार्ज लिया। अब इसी तरह से और भी कई सारे स्मॉल एलिमेंट्स इस पे लेते हैं। मान लो कि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है,
और इसी तरह से कई हमने स्मॉल स्मॉल चार्ज एलिमेंट्स लिए, कई कई सारे लिए, है ना, डी क्यू डी एक्स, इस तरह से कई सारे हम लोगों ने क्या किए, चार्ज एलिमेंट्स लिए, स्मॉल स्मॉल चार्ज। ये सब बेसिकली क्या है, एक पॉइंट चार्ज है ना, और कुछ इसका जो लंबाई है क्या है, डी एक्स है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको कॉपी में नोट करो, ये क्वेश्चन को जल्दी से कॉपी में नोट करो, इसको नोट करो। चलो जो लिख लिए। अब चलो देखो, यहां पर x जो है वैराई करेगा कहां से कहां तक। देखो अभी उसको पहले देखेंगे, छोड़ा अभी रुको, सीधा सीधे एक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से जितना भी पॉइंट चार्ज हमने लिया, अभी कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट चार्ज लिया। अब समझो कि जब हम सभी डी क्यू को, यहां पर जितने भी डी क्यू है, सभी डी क्यू को लेकर एक साथ जोड़ दे, तो इस जोड़ने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। दैट मीन्स इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। दैट मीन्स इंटीग्रेशन डी इज इक्वल टू, दैट मीन्स अब वेराई कहां से कहां तक करेगा, पॉइंट ए से पॉइंट ए प्लस एल तक का। दैट मीन्स ए से ए प्लस एल तक के लिए क्या करेगा, वेराई करेगा। और हमको क्या करना है, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या है कि यहां पर जो के हमारा कांस्टेंट है, तो वो क्या होगा, इक्वल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ए से ए प्लस एल तक का जो लिमिट नहीं, वी कैन से ए से ए प्लस एल तक के लिए वेराई कर रहा है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है कि ये तो डी क्यू है, ये एक्स स्क्वायर है, तालमेल नहीं खा रहा, हमें तो कुछ करना पड़ेगा, एक्स है तो कुछ हमको डी एक्स तो लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन सीखोगे, क्लास 12 में सीखोगे, 11 में भी सीखे होंगे। तो हमको क्या करना होगा, देखो लेट मानना होगा। मान लेते हैं कि मान लेते हैं लैम्डा को, लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, जिसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लेट यहां पर मान ले, लेट लैम्डा बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर इसको माने, हम लोग अभी देखे हैं कि क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल। अब देखिए यहां पर ये जो चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। यहां पर जो चार्ज है एक पॉइंट चार्ज है, तो यहां पर क्या होगा कि लैम्डा बराबर डी क्यू हो जाएगा, और इस चार्ज का जो लेंथ है दैट इज डी एक्स, दैट मीन्स डी एक्स। और अगर मैं डी क्यू का वैल्यू निकालूं, तो डी क्यू का वैल्यू आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। और उसके बाद मैं बात करूं कि ये डी क्यू का वैल्यू आ रहा है लैम्डा इंटू डी एक्स, तो इसका मतलब कि ये जो डी क्यू है, यहाँ डी क्यू के जगह पे लैम्डा इंटू डी एक्स हम लिख सकते हैं। ये तो सर साइड से बातें थी, इसको आप दिमाग में रखना। तो हम सर यहाँ पे ए से ए प्लस एल तक के लिए ये के हमारा बाहर है, और साथ में डी क्यू के जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स, दैट मीन्स लैम्डा इंटू डी एक्स बाय में लैम्डा इंटू डी एक्स बाय में एक्स स्क्वायर। समझना सर। अब यहाँ पर लैम्डा भी हमारा कांस्टेंट है। यहाँ समझो, इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटा रहे हैं ताकि उसको यहाँ पर लेके चले। चलो ये पता चल गया कहाँ से आया लैम्डा इंटू डी एक्स। चलो अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, और इसको हम लोग साइड में वैल्यू लिख देंगे ताकि आप लोग रोना नहीं बच्चे की तरह, क्योंकि आजकल बहुत रोते भी हो, कभी कभी बोलते हैं फिजिक्स समझ में, थोड़ा टाइम देना होता है, तभी समझ में आएगा कोई चीज़। यहाँ लिख देते हैं डी क्यू बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स। कहाँ से आया, लैम्डा बराबर डी क्यू अपॉन में डी एक्स, इस फॉर्मूला से है।
समझे ना, ये हम साइड में लिख दिए सर। चलो अब बात करें, लैम्डा भी हमारा कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि लैम्डा अपॉन में ए से ए प्लस एल। यहां बचा हमारा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज जान लेना, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना कि dx अपॉन में एक्स स्क्वायर का जो हमेशा इंटीग्रेशन होता है वो -1/x होता है। जब भी हम dx अपॉन में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो वैल्यू होता है -1/x होता है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e। तो यहां पर आगे चलेंगे, मतलब क्या कि e इज इक्वल टू के लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन मतलब -1/x और लिमिट क्या होगा, a से a प्लस एल के बीच में, a प्लस एल तक के बीच में। चलो ठीक है, वहां तक एकदम प्रॉपर है। जैसा मुझे चेक कर लेने दो कि नीचे स्पेस मिल रहा है कि नहीं, कैप्चर हो रहा है कि। चलिए ठीक है। मैं चाहूं तो इस चीज को थोड़ा सा ऊपर लाके लिख सकता हूं, इसको ऊपर लाके लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस बहुत ज्यादा बचेगा। डायग्राम को मिटाओ, आप स्क्रीनशॉट पहले ले रखे हो। चलो देखो, अब क्या है कि E बराबर के लैम्डा। अब देखो यहां समझना, E बराबर के लैम्डा। अब लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पर के लैम्डा के जगह क्यू अपॉन में एल लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा बराबर क्यू अपॉन में एल। चलो ठीक है सर, के लैम्डा, तो लैम्डा के जगह क्यू अपॉन में एल आ गया। अब लिमिट बैठेगा, एक जगह x के जगह पर a प्लस एल बैठेगा, एक जगह x के जगह पे a बैठेगा। तो एक जगह पे -1 अपॉन में x है तो a प्लस एल बैठेगा, प्लस एक जगह पे a बैठेगा। ये लिमिट हमने पुट किया है ना, वेराई कर रहा था a से a प्लस एल तक के लिए। तो यहां पर हमारा बना k q अपॉन में l, लिए इसका एलसीएम, तो हमारा क्या बना, a ब्रैकेट a प्लस एल। तो यहां पर होगा माइनस a प्लस, यहां पर होगा a प्लस एल, प्लस माइनस कट गया, l और l कट गया, तो आ गया E बराबर के क्यू है ना, के क्यू बाई में a ब्रैकेट a प्लस एल। देखो सर, जो शॉर्टकट में लाए थे उसको लॉन्ग कट में लेकर आए हमने। शॉर्टकट में जो हमने लाया था उसको हमने कुछ नहीं किया, लॉन्ग कट में लेके आया। चलो हो गया। तो यही है, अगर शॉर्टकट है, थोड़ा एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो शॉर्टकट यूज करो भाई, और अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में हो तो लॉन्ग कट यूज करो। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, है ना, प्रूफ हो गया। तो हम लोग तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर इस न्यूमेरिकल्स को देखा। अब हम लोग इसी तरह से मैं क्वेश्चंस को डालूंगा, क्वेश्चंस को डाल करके मैं उसका जवाब क्लास में दूंगा, ताकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। किसी को ऐसा ना हो क्वेश्चन दे दिए हैं और हम सॉल्यूशन भेज दिए हैं कि कोई समझ ही ना आए, तो इसलिए यहाँ बताना बेस्ट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका ही बड़ा भाई हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में हूँ अभी, कि आप लोगों को जितना हो पाए कॉन्सेप्ट दे पाऊँ। तो ज़रूर से ज़रूर जितना हो पाए कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूँगा। आप भी अपने तरफ से अपने बड़े भाई को सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। और अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। टेलीग्राम को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि कुछ हमारी बहनें भी हैं, जैसे हमारी भी एक बहन है भाई, मैं चाहता हूँ वो सेफ रहे हर जगह से, है ना, सिक्योर रहे, है ना, क्योंकि आजकल प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव यूज़ होता है। तो मैं इसलिए टेलीग्राम को ज़्यादा ये देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे जो हमारा ग्रुप है
वो कम्प्लीटली सिक्योर है, क्योंकि कोई अगर ज्वाइन करता है तो दूसरे मेंबर को वो देख ही नहीं पाएगा कभी, क्योंकि आजकल बहुत सारे ये भी चला है कि ग्रुप में ज्वाइन करके गर्ल्स लोग का आईडी ढूंढ के मैसेज करते हैं लोग, वो नहीं हो। इसलिए टेलीग्राम को मैं देता हूँ, आप टेलीग्राम पे ही ज्वाइन करें, वो बेस्ट होगा। और प्रॉपर जो भी अपलोड हो रहे हैं लेक्चर्स उसको करें, बस इतना कहना है। आपका 12th का बैच कंप्लीट, ठीक है। चलो आज के लिए इस क्लास तक हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा आईडी है अभी तिवारी 476। नंबर देना मैं बंद कर दिया हूँ क्योंकि एक नंबर बंद हो गया है 62032 वाला, और वो कोई और चालू कर लिया है तो उससे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कोई उसको फ़ोन करे मैसेज करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए।